start floating to the sky. The summer was alive, going to the air. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और बस आज नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा कि कुछ नया बना लेती हूँ मैं। तो मैंने बस यहाँ पर यही किया कि सोचा कि चलो मैं कचौरी पूड़ी कुछ भी कह लें आलू की तो मैं बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने जो है ना पहले आलू जो है एक अदद आई थिंक या 2 आलू मैंने बॉईल कर लिए और 2 ही आटे के पेड़े, बस मैंने इतनी है आटा डाला ना कि जितना मुझे चाहिए था। तो मैं सिर्फ 2-3 रोटियां बनाई थी। तो बस इसके अंदर मैंने नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, कुटी मिर्च, थोड़ा सा ऑयल डाल के गूंद लिया अच्छी तरीके से और इसकी छोटी छोटी सी जो है ना वो रोटियां बना ली। अगर इसको हम डीप फ्राई करें तो ये बिल्कुल कचौरियों की शक्ल की होंगी, लेकिन मुझे सुबह सुबह डीप फ्राई नहीं खाना था तो इसलिए मैंने जो है ना इसके पे छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना ली और यकीन करें इतने मज़े का ये नाश्ता तैयार हो गया। और अगर चाहें तो वाकई इसे ना हम शाम की चाय पे भी बना सकते हैं क्योंकि ये इतनी मज़ेदार थी कि ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार से कचौरियाँ मंगाएं, समोसे मंगाएं। ये घर में भी इतनी मज़ेदार ये कचौरियाँ बन गई थी। तो साथ मैंने क्रीम और जैम भी रखा हुआ था। तो आप भी इस तरह बनाएं और जिस तरह चाय खाएं खाएं और इसको अचार के साथ लें, चाय के साथ लें। तो जनाब नाश्ते से फारिग हो गई और फिर उसके बाद जहन में सिर्फ यही होता है ना कि आज क्या बनाएं। गर्मियां तो बहुत शदीद हैं और कराची में तो अभी तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब ये कि यहाँ तो हम लोग बिल्कुल ही पिघल रहे हैं ना, और किचन में तो बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग भी बताइए कि आप किस शहर से हैं, किस कंट्री से हैं और आपके वहाँ का वेदर कैसा है। तो जनाब यहाँ मैंने सोचा कि अंडों का सालन बनाती हूँ। तो मैंने अंडे बॉईल किए हुए थे, उन्हें मैंने कट लगा के थोड़ा सा ना उनको फ्राई करके निकाल लिया है। और अभी मैंने उसी ऑयल में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया और 2 अदद प्याज मैंने उसके डाल दी है फ्राई होने के लिए। और जैसे कि पता है कि छोटी बेटी की फरमाइश पे जो है ना ये मेरे यहाँ ज़रूर वीक में मेरे यहाँ 1-2 दफ़ा तो ज़रूर ही ये पास्ता बनता है। तो आज फिर वाइट पास्ता की फरमाइश कर दी आमना ने, तो मैं साथ ही उसकी भी तैयारी कर लूँगी क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि मैं फिर एक ही दफ़ा जो है ना दोपहर, शाम, रात सारी चीज़ें कुक करके रख देती हूँ। तो इस वक्त प्याज मैंने निकाल लिया, साथ मैंने 2 अदद टमाटर भी इसी में ग्राइंड कर दिए ताकि मसाला जो है ना एक साथ ही भुन जाए। So far away from me. You said you're running from me. Minutes from our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. You said you're तो जनाब बस यहाँ पर मौसम का ही तस्करा कर रही थी कि गर्मी से तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है और बस मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि कब ये गर्मियाँ जाएंगी और ये अच्छा मौसम आ जाए। हालांकि उम्मीद थी कि बारिश के बाद मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन बारिश भी इतनी कम हुई है ना कि समझे कि वो जलते तवे पे पानी के छींटे डाल देते हैं ना, बस वो ही काम कर गया ये। तो मज़ीद गर्मी बढ़ गई है। यहाँ पर मैंने इन मसालों में जो है ना बस लहसुन अदरक डाल दिया, नमक, हल्दी, मिर्चें और साथ मैंने इसमें मैं पिसी धनिया का इस्तेमाल करती हूँ तो बस मैंने वो डाल दिया है और मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर पास्ता के लिए मैं प्याज को जो है वो स्क्वायर कटिंग कर रही हूँ, मतलब बहुत बारीक नहीं, इस तरह स्क्वायर करके काट लेंगे। आज मेरा मूड था कि मैं सारी चीज़ों को जो है ना वो स्क्वायर कटिंग करूँगी। तो यहाँ प्याज काट लूँगी। अच्छा आज जो है ना मैंने जब ये बनाने का सोचा तो मैंने देखा कि मेरे फ्रिज में तो केचप भी नहीं है और बहुत ही कम केचप है ना। तो यही सोचती रह गई, मैंने कहा कि अब क्या करूं। तो होता क्या है कि किचन में अगर जो चीज़ भी अवेलेबल है ना उसी को यूज़ करके कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, टमाटर तो मौजूद ही है तो मैं उससे ही जो है ना वो केचप बना लूँगी और उसको यूज़ कर लूँगी। तो होता क्या है कि जब भी मैं ये कुछ बनाती हूँ ना पास्ता या कोई चीज़, तो उसमें कभी कुछ मैं ट्राई कर लेती हूँ, मतलब इंग्रेडिएंट में कुछ आगे पीछे कर देती हूँ मसालों को।
ऐसा आप भी करके देखें। होता क्या है कि एक मसाले को एक ही तरीके डालने से एक ही जायका मिलता है, लेकिन अगर इन्हीं मसालों को हम थोड़ा आगे पीछे करके डालें तो उनका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो ऐसा करके आप भी देखें। मैं तो अक्सर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मसाला जो है ना, ये अंडों का ये भुन गया था, और जो अंडे मैंने बॉईल करके और फ्राई करके रखे थे ना, वो भी डाल दिए। अच्छा, फ्राई करने से अंडे जो है ना एक डिफरेंट ही टेस्ट देंगे। आप ये ऐसा करके देखें, इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया करें। तो बस मैंने उसको कवर करके रख दिया है। और यहाँ पर जो चिकन मैंने डाला था लहसुन के साथ सौते करने के लिए, वो भी हो गया है। बेचारी चिकन इतनी मासूम सी होती हैं तो वो फटाफट से ही गल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने ये जो प्याज और शिमला मिर्चें हैं स्क्वायर कटिंग करके, इनको भी साथ ही मैंने डाल दिया है। Yeah, summer was a light going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfect. तो जनाब, इतना अरसे किचन में गुजारने के बाद ये पता चला कि हमारी जो है ना ये किचन से इतनी रिलेशनशिप गहरी हो चुकी होती है, मसालों के साथ इतना रिलेशनशिप होता है हमारा कि हम अंदाज से ही डाल लेते हैं, बिना सोचे समझे नमक को डाल देते हैं, अपने हाथ से उठाया डाल दिया। काली मिर्चों की ज़रूरत है तो बस उतना ही उठाया डाल दिया, कभी गलती नहीं होती है। तो ये एक हमारा रिलेशनशिप बन जाता है ना मसालों के साथ और किचन के साथ। मेरा तो यही ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इनके साथ ना बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि 2-3 टमाटर मौजूद थे, तो मैंने उनको ग्राइंड कर लिया बड़ी अच्छी तरीके से, और उसको मैंने पैन में डाल दिया है। तो ये मैं एक घरेलू सही केचप बना लूँगी। तो होता क्या है कि जब कोई चीज़ ना हो और घर में जो चीज़ भी अवेलेबल हो ना, तो उससे भी कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ मैं। तो यहाँ जो मेरे पास 2-3 अदरक टमाटर थे ना, उनको ग्राइंड कर लिया, और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा ही ऑयल डाल दूँगी, मतलब पास्ता बिल्कुल ड्राई भी होना नहीं चाहिए। हमारे सालन में जितने मिकदार में ऑयल जाता है, कम से कम चाइनीज़ में बहुत ही कम ऑयल जाता है। तो पास्ता तो वैसे ऐसा चाइनीज़ भी नहीं है मेरे ख्याल में ये इटालियन डिश है। तो खैर ये कि इसमें बहुत कम ऑयल जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, थोड़ा चिली सॉस डाल दिया है, थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया है, और थोड़ा ही मैं नमक और थोड़ी सी चीनी भी डाल दूँगी। तो इन सब चीज़ों को मिला के जो है ना, मैं वो घरेलू सा केचप बना लूँगी। तो बात यहाँ ये हो रही थी कि चीज़ों को हम जब आगे पीछे यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे जब हम कोई सालन बनाते हैं, टमाटरों को बाद में डालते हैं तो उसका टेस्ट कुछ और आता है। लेकिन अगर हम मज़ीद जैसे कढ़ाई वगैरह बना रहे हों, तो उस वक्त जब हम टमाटर को पहले डालकर भूनते हैं और उसके बाद चिकन डालते हैं, तो उसका टेस्ट ही कुछ और आता है। तो मैं यही करती हूँ कि जब भी कुछ बना रही होती हूँ तो मैं मसालों को ज़रूर आगे पीछे कर देती हूँ। ये ना हो कि एक ही चीज़ मुसलसल खाते खाते जो है ना बहुत यानी बेमज़ा सा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यही किया कि मैंने सब्ज़ियों को और चिकन को फ्राई करके निकाल लिया, एक साथ ही आज मैंने कर लिया ये सब कुछ। और अब ये जो केचप जो मैंने बनाया है ना, इसको भी मैं उसी ही बाउल में निकाल दूँगी जिसमें मैंने चिकन और सब्जियों को निकाला है। और मैं एक ही पैन को जो है ना बार बार यूज़ कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा बर्तन भी नहीं गंदे कर रहे हैं, मैंने बस उसी को जल्दी जल्दी में कर दे रही हूँ। वरना ये भी हो सकता है कि मैं एक जगह वाइट सॉस बना लूँ, एक जगह केचप। तो मैंने कहा नहीं, मैं बस इसी में ही कर देती हूँ। तो बस अपना मैं थोड़ा वक्त भी था मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं इसी तरह कर लेती हूँ। वरना जब वक्त बचाना हो ना, तो एट अ टाइम मैं काफ़ी तरफ जो है ना वो चीज़ें चढ़ा देती हूँ और हर तरफ ही देख रही होती हूँ। तो इस वक्त मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं इसी तरह कर लेती हूँ। एक ही पैन को मैं बार बार साफ़ कर रही हूँ और चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है अब वाइट सॉस के लिए बटर डाल दिया है, लेकिन बटर डालने से पहले थोड़ा सा मैंने लहसुन का भी पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। चॉप करके भी डालते हैं, मेरे पास पेस्ट होता है तो मैं लहसुन का पेस्ट ही डाल देती हूँ।
अब यहाँ पे मैं तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो फ्लोर डाल दूँगी, और ये ऑल पर्पस फ्लोर है। वैसे तो इसके अंदर मैदा जाता है, लेकिन मेरे पास मैदा नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि घर की जो भी चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने जो ऑल पर्पस फ्लोर है बस उसी के मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है, और बस चलाने के बाद इसके अंदर जो है ना धीरे धीरे करके मैं दूध डालती जाऊंगी। तकरीबन इसके अंदर मैंने 1 केजी के करीब जो है वो इसके अंदर मैंने दूध डाला है। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी ताकि जो है ना ये आटे के लम्स ना बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन बस इनको थोड़ा थोड़ा जो है ना दूध डालते जाएं तो ये घुलते जाएंगे। तो एक साथ ही डाल देंगी तो ज़रा संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर 1 किलो दूध जो है ना मैं वो बस थोड़ा थोड़ा करके ही डालती जाऊंगी। मेरी बेटी को ये इस कदर पसंद है वाइट पास्ता के उसका बस चले तो वो जो है ना रोज़ाना ही वाइट पास्ता खाए। अगर मैं घर पे नहीं बनाती तो वो फिर कभी कभार जो है ना वो बाहर से भी, आजकल तो है ना बच्चियों को आ चुका है सबको फूड पांडा, और वो मंगा लेती हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं इसके अंदर ये 2-3 इंग्रेडिएंट है जो मैं डाल रही हूँ, जिसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा जो वो चिली फ्लेक्स होते हैं ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी टेस्ट के लिए। तो गर्मी का तो ये हाल है कि मोबाइल जो है ना वो बार बार ओवर हीटेड हो रहा था। हालांकि उसको इतनी दूर रखा हुआ है फिर भी वो बार बार जो है ना वो मुझे अलार्म दे रहा है कि जो है ना आपका मोबाइल वो ओवर हीट हो चुका है। तो उसको कभी मैं फ्रिज में रख देती थी, कभी पंखे के सामने रखती थी। तो बहुत मुश्किल हो गई है ना गर्मी में रिकॉर्डिंग करना। मोबाइल को बहुत ज़्यादा दूर रखती हूँ, उसके बावजूद भी वो बार बार ऐसी प्रॉब्लम करता है और जूम इन जूम आउट पिक्चर्स होती रहती हैं। तो इस वक्त जो है मैंने अब इसके अंदर लास्ट जो मेरी चीज़ है वो है क्रीम चीज़। तो वो तकरीबन पूरी जो एक ट्रे है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है क्रीम चीज़। तो वाइट पास्ता में क्रीम चीज़ जो अगर ज़्यादा अच्छी मिकदार में डालें ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे भी डाल दिया है और उसके बाद अब पास्ता डाल दिया है मैंने। तो आज का पास्ता वाकई इतने मज़ेदार बना था, मतलब चीज़ें वही थीं लेकिन इसको थोड़ा भी आगे पीछे कर दिया था मैंने, और केचप थोड़ा अपने घर का डाल दिया था, और थोड़ा ही सा मेरे पास जो केचप था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो यकीन करें इतना 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 मज़ेदार ये बना था आज का कि मुझे भी बहुत ही पसंद आया, और मेरी बच्चियों को तो इतना पसंद आया ये। तो मेरे कहने पे ज़रूर इस तरह से एक दफ़ा बना कर देखें। और वाइट सॉस को लाजमी कि जब आपका सर्विंग का टाइम होना तो उस वक्त ही इसको पास्ता में ऐड करें, क्योंकि वो फिर कुछ अरसे बाद जो है ना ड्राई होने लग जाता है। तो बस इस वक्त गरम गरम पास्ता मैंने निकाला और अपनी बेटी को मैंने सर्व किया, और उसने खा के तो इतनी तारीफ़ की और इतना पसंद आया उसको कि बस मैं क्या बताऊं। मेरी तो सारी मेहनत और जो मैं गर्मी में यहाँ भीग भीग के काम कर रही थी सब कुछ वसूल हो गया कि जब बेटी ने इतनी तारीफ़ की है। तो बस यही होता है कि हमारी मेहनतों का जो इनाम मिलता है ना वो बच्चों की और घर वालों की पसंदीदगी पर है कि अगर उन्हें हमारा ये खाना पसंद आ जाए और वो 2 बोल अच्छे बोल दें, बता दें, बिल्कुल तारीफ़ कर दें कि बहुत अच्छा खाना है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने वाली को, जो सारे वक्त इतनी सख्त गर्मी में खड़े होकर काम कर रही होती हैं घर की ख़वातीन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें वापस मिल जाती हैं, सारी मेहनत का मेहनताना मिल जाता है हमें। तो बस यहाँ पर हो चली है शाम, और शाम की चाय के साथ ये सर्व किया है। साथ में अब फैमिली के बस मेरा ये टीवी टाइम है, तो देख रही हूँ मैं टीवी और चाहूँगी मैं इजाज़त। तो मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो मस्ट है।
बस अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।